हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू रैंडम स्टॉक्स। रैंडम स्टॉक्स पर आपका स्वागत है। आज का वीडियो बहुत इम्पोर्टेंट है। इसी के वजह से इसका टाइटल है हाउ टू पिक ए क्वालिटी स्टॉक फ्रॉम द मार्केट। वो क्या पैरामीटर है जो कोई कंपनी को खास बनाता है आम से? वो क्या फाइनेंशियल मैट्रिक्स हैं, वो क्या बेंचमार्क्स हैं जो एक विनिंग स्टॉक को एवरेज स्टॉक से अलग रखता है। आज मंदी का समय है, जब रैली होती है उस समय इस तरह के स्टॉक का सिलेक्शन होना बड़ा दुभर हो जाता है, क्योंकि यदि वो उनका फंडामेंटल ठीक है तो उनका प्राइस अर्निंग रेशियो कह लीजिए या मार्केट का प्राइस बहुत ऊपर होता है। और बहुत से कंपनी ऐसे होते हैं जिनके फाइनेंशियल मैट्रिक्स उस वैल्यूएशन को जस्टिफाई नहीं करते हैं, लेकिन बुल मार्केट का एक अपना अंदाज है कंपनी को वैल्यू करने का। परफॉर्मेंस बुल मार्केट में उस तरह से मार्केट साइकोलॉजी पे हावी नहीं होता है। वो एक मार्केट का मूड है, उस समय का एक हर्ड मेंटेलिटी है जो कि डोमिनेट करता है पूरे मार्केट को। इसलिए ये वीडियो में हम समझेंगे कि वो क्या मैट्रिक्स हैं, फाइनेंशियल्स हैं जो एक अच्छे स्टॉक में होने चाहिए, और उसके ही आधार पे हमें बाय और सेल का डिसीजन लेना है। सबसे पहला है टॉप लाइन कंपनी का। वो सीक्वेंशियल क्वार्टर टू क्वार्टर, ईयर टू ईयर क्या किस तरह का ग्रोथ है उसमें, सेल्स ग्रोथ जिसको कहते हैं या रेवेन्यू ग्रोथ कह लीजिए, वो कंपनी में है या नहीं है। अब ये सबसे प्राथमिक बिंदु है किसी कंपनी के फाइनेंशियल्स को या फंडामेंटल्स को असेस करने के लिए। यदि रेवेन्यू ग्रोथ उस कंपनी में उस तरह का नहीं है, इसका मतलब है कि मार्केट में उनके प्रोडक्ट्स या उनका प्राइसिंग उस तरह का वैल्यू नहीं डिजर्व कर रहे हैं। तो सबसे पहला है कंपनी का ईयर टू ईयर या क्वार्टर टू क्वार्टर सेल्स ग्रोथ। अब ये सेल्स ग्रोथ के लिए मिनिमम हमारा पैरामीटर है जीडीपी प्लस 6% इन्फ्लेशन। सो 11-12% इज़ द मिनिमम सेल्स ग्रोथ यदि किसी कंपनी का है, तो फिर ये एनालिसिस को हम आगे लेके बढ़ेंगे, नहीं तो फर्स्ट स्टेज में ही वो फिल्टर करके उसको छोड़ देंगे। दूसरा जो बहुत इम्पॉर्टेंट है और उसे हम नर्व सेंटर कहते हैं किसी भी कंपनी का, वो है ओपीएम, ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन। ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन कंपनी के ऑपरेशनल एफिशिएंसी को, मैनेजमेंट ऑफ रिसोर्सेस को और प्रॉफिटेबिलिटी को पे प्रकाश डालता है। ओपीएम एक स्टेबल होना चाहिए कंपनी का। ज़्यादा उसमें वोलेटिलिटी यदि है ओपीएम में, इसका मतलब है कि कंपनी का बिजनेस मॉडल या मार्केट में उनका कॉम्पिटिटिवनेस में कुछ प्रॉब्लम है, प्राइसिंग प्रॉब्लम है। तो ये ज़्यादा ओपीएम वोलेटाइल नहीं होना चाहिए, मेंटेन हो, जो भी उनका हिस्टोरिकल ओपीएम रहा है उसके आसपास हो तो बढ़िया। यदि बढ़ जाता है इट इज़ क्वाइट बेटर, और यदि नीचे जा रहा है और सेल्स ऊपर जा रहा है तो भी ये एक कंसर्न का मामला है। तो हम इसको नर्व सेंटर इसलिए कहते हैं कि कंपनी का एंटायर बिजनेस मॉडल, मैनेजमेंट का फोकस और कंपनी किस तरह से ऑप्टिमली अपने रिसोर्सेस को यूटिलाइज कर रही है उसको दिखाता है। हाँ, ओपीएम में आप उन्हीं फाइनेंशियल्स को इंक्लूड करते हैं जो एक्स्ट्राऑर्डिनरी ना हो, वन टाइम ना हो। इसीलिए इसमें अदर इनकम या एक्सेप्शनल आइटम को एक्सक्लूड कर देते हैं
और एक्सेप्शनल एक्सपेंसेस को भी एक्सक्लूड करते हैं, क्योंकि ये बिल्कुल ही कोर जो कंपनी का जो बिजनेस है उसके रेवेन्यू को किस तरह से कंपनी ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन में, अच्छे ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन में कन्वर्ट कर रही है, उसका एक पैरामीटर है। तो ओपीएम सबसे इम्पोर्टेंट है, यदि मेरा जो मानना है। ये हुआ ओपीएम दूसरा। तीसरा है डेट इक्विटी रेशियो। आज के इस माहौल में जहाँ पे इंटरेस्ट रेट बहुत ज़्यादा है और रुपये का डिप्रिसिएशन इस तरह से हो रहा है, तो वहाँ पे कंपनी यदि हाईली लिवरेज्ड है तो आज की स्थिति में उनको सरवाइव करना बहुत मुश्किल हो जाएगा, जिस तरह से कंपटीशन है, क्योंकि उन पे हाई इंटरेस्ट कॉस्ट उनका आएगा। और हो सकता है मंदी के समय में जब वो उस तरह के रेवेन्यू न जनरेट कर सकें और अपने डेट को उस तरह से सर्व न कर सके कंपनी। इसलिए डेट इक्विटी रेशियो इज वेरी इंपॉर्टेंट। डेट इक्विटी रेशियो आइडियल यदि कहा जाए तो 1 हम मानते हैं, 1.2 तक, लेकिन 1.2 के ऊपर थोड़ा मुश्किल होता है, और 2 से ऊपर यदि डेट इक्विटी किसी कंपनी का हो जाता है तो वो तो बड़ा ही प्रॉब्लमेटिक है। हालांकि जो इंफ्रास्ट्रक्चर स्टॉक्स है या कैपिटल इंडस्ट्री, जिसे स्टील इंडस्ट्री हुआ, ये सब में डेट इक्विटी रेशियो 2 तक आप एक्सपेक्ट कर सकते हैं, उसमें कोई बड़ी बात नहीं है। लेकिन जनरल स्टैंडर्ड में यदि 1 है, 1.2 है, तब तक वो ठीक है। तो तीसरा हुआ ये डेट इक्विटी रेशियो। और चौथा आरओई कंपनी का जरूर देखिए, रिटर्न ऑन कैपिटल। ये दिखाता है कि कंपनी का जो बिजनेस है आखिर अपने शेयर होल्डर्स को, जो उसके ऑनरशिप जिनके पास है, उसको अल्टीमेटली क्या कंपनी दे रही है। वो मिनिमम 18 to 20% का एक जनरल यार्डस्टिक है, मिनिमम इतना तो ज़रूर होना चाहिए। और यदि ऊपर होता है तो फिर सोने पे सुहागा। लेकिन 18 to 20% एक एंटरप्रेन्योर को अपने इन्वेस्टमेंट पे, उसका जो कैपिटल है उस पे उसका रिटर्न मिलना एक अच्छे बिजनेस से एक्सपेक्टेशन होता है उसका। इसलिए आरओई, रिटर्न ऑन इक्विटी, ये भी एक बहुत ही इम्पोर्टेंट बेंचमार्क है, और उसके आधार पे आप कंपनी के फंडामेंटल्स को आप चेक करते हैं। तो ये जितने भी 4 जो हमने फाइनेंशियल मैट्रिक्स बताया, एक तो पहला रेवेन्यू ग्रोथ, दूसरा ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन, तीसरा डेट इक्विटी रेशियो, और चौथा ये है डेट इक्विटी रेशियो के बाद चौथा हो गया आपका आरओई। ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है और इस पे कम से कम इस पे नज़र ज़रूर डालिए। हाँ, अब सवाल उठता है कि फंडामेंटली ठीक है, ये चारों पैरामीटर पे कंपनी ठीक नज़र आ रही है, तो अगला होता है कि वो कंपनी का वैल्यूएशन किस तरह का है मार्केट में। अब देखिए, आज ये इस मंदी में बहुत सारे शेयर्स काफ़ी लुढ़क गए हैं, तो उस भाव में भी वो ठीक थे, उसमें फंडामेंटल्स तो वैसे ही था जैसे आज है, लेकिन आज का वैल्यूएशन काफ़ी डाउन हो गया है। तो ये बुल मार्केट में प्राइस अर्निंग मल्टीपल का एक्सपेंशन होता है और बियर मार्केट में प्राइस अर्निंग मल्टीपल का कॉन्ट्रैक्शन होता है। यही एक रियलिटी है जो कि आपको कंपनी जिसके आधार पे कंपनी का किस तरह का वैल्यूएशन है मार्केट में, उसके बारे में अपनी राय बना सकते हैं। तो यदि प्राइस अर्निंग मल्टीपल जो ट्रेडिशनल बेंचमार्क रहा है उसमें 25 प्राइस अर्निंग रेशियो है और 25 का रहा है, ये ट्रेडिशनल कॉन्वेंशनल अपना यार्डस्टिक है। लेकिन आज के जो न्यू एज कंपनियां हैं उसमें इसका महत्व नहीं रह गया है। तो यदि ट्रेडिशनल बिजनेस में कोई कंपनी है तो ये ज़रूर देखिए कि उस कंपनी का प्राइस अर्निंग रेशियो है वो
25-30 एक रीजनेबल मान सकते हैं, उसके ऊपर ना हो। हाँ, बहुत सारे सेक्टर्स जो कि ग्रोथ सेक्टर कहे जाते हैं, तो उसमें आप ये रेशियो 40 भी हो तो भी कंफर्टेबल है। ये नहीं कि अदानी ग्रुप के जितने भी शेयर थे वो 200-200 पीई 300 पीई पे अवेलेबल थे, तो लोग कहते हैं कि हिंडनबर्ग ने उनके प्राइसेस को इस तरह से कोलैप्स किया है। नहीं, इस तरह का प्राइस अर्निंग मल्टीपल पे कंपनी एक लॉन्ग टर्म तक कोट ही नहीं कर सकती है, उसको नीचे आना ही होगा और दूसरा कोई उपाय नहीं है। क्योंकि एक प्रोमोटर या एक कार्टेल बहुत ही लंबे समय तक उस पी रेशियो पे उस शेयर को मेंटेन नहीं कर पाएगा। हर के अपने लिमिटेशंस होते हैं, इसलिए एक रीजनेबल पी रेशियो पे यदि कंपनी अवेलेबल है और चारों हमारे फाइनेंशियल मैट्रिक्स को मीट करती है, तो आप उसको एक इन्वेस्टमेंट के हिसाब से, एक क्वालिटी के हिसाब से इन्वेस्ट कर सकते हैं। आज वीडियो का यही मकसद था। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग द वीडियो। हैव नाइस टाइम इन द स्टॉक मार्केट। थैंक यू सो मच।